नसीब और दुआ। दुआ अगर सच्ची है तो दुआ काबिलियत की हरकतों में आ जाती है और नसीब बुलंद हो जाता है। और अगर नसीब बुलंद है तो दुआ, हर दुआ बिन मांगी कबूल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत खैर से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको समझ में आ गई हो कि मैं बात क्या करने जा रही हूँ, नसीब और दुआ के हवाले से। नसीब और दुआ की जो फैक्टर्स हैं आज हम उस पर बात करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आप हर मेरी तमाम अपडेट्स पे आगाह रहेंगे। जी मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है और तमाम अपने दोस्त अहबाब को वीडियो शेयर करके मेरे कार्य खैर में हिस्सा लिए। थैंक यू। नसीब दो तरह के होते हैं। वो एक वो जिसे हम मुबरम कहते हैं, मुबरम यानी डेस्टिनी, जो फिक्स है, जो अटल है, जैसे कि मौत का आना। और दूसरा जिसे हम मौलुक कहते हैं, यानी लटका हुआ, बीच में लटका हुआ या फिर अधूरा, जो बदलता रहता है। ये मोहताज होता है दुआ का, खैर का, आसानियों का। अच्छे लोग आते हैं, ये बदल जाता है। नेकी का काम करते हैं तो बदल जाता है। आप सदका करते हैं, ये बदल जाता है। आप सच्ची तौबा करते हैं, ये बदल जाता है। यानी जैसे आप अमाल करेंगे वैसे आपके नसीब बदल जाएंगे। तो कुछ पहलू अल्लाह ने अपने पास रखे हैं और कुछ इंसान को भी इख्तियार दिए हैं। ये रास्ते दोनों ही दिए हैं। जैसे इंसान गलत काम करके, गलत फैसले के बाद उस अंजाम पर रोता है और ये कहता है ये नसीब में ही लिखा था, मगर अफसोस ये होता है कि जो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला हमारा रब, हमारा खुदा, हमारा मौला, हमारा मालिक के कायनात, अल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो बुरा कैसे चाहेगा हमारा? अब आप ज़रा अपने फैसलों पर, अपने सोचों पर गौर करें। असल होता ये है ना कि कुछ चीज़ों से तो आपकी जो चीज़ें हैं आपकी फ़िक्स की हुई हैं, और नसीब का एक हिस्सा वो है जो बदला जा सकता है। वो इख्तियार से भी है, वो किसी की दुआ से भी है, वो वालिदैन की खिदमत से भी है, वो मखलूक की खिदमत से भी है, वो अच्छे अखलाक़ों से भी है। अब एक बात बताना चाहूँगी यहाँ, जो बदला जा सकता है उसका अल्लाह हिसाब भी नहीं लेगा, और जो बदला जा सकता है उसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा, उसका हिसाब ज़रूर होगा। एक शायर हैं, इकबाल शायर ने कहा है कि पत्थर का नसीब नहीं बदलता। ज़रा गौर फरमाइएगा इन बातों पर। मैंने भी बड़ा अच्छा लगा मुझे ये शेर सुनने में। पत्थर का नसीब नहीं बदलता, इंसान का नसीब बदल जाता है। अब पूछने वाले ने पूछा कि भाई क्या बदल जाता है? तो इकबाल ने कहा इंसान बदल जाता है इसलिए उसका नसीब बदल जाता है। आप समझ रहे हैं बात को, कितनी गहराई दी है माशाल्लाह, कि इंसान बदल जाता है तो उसका नसीब बदल जाता है। पत्थर नहीं बदलता इसलिए उसका नसीब भी नहीं बदलता। वाह सुभान अल्लाह। तो जो अपनी सोच को बदलता है, जो अपने नज़रिए को बदलता है, जो अपने अकायात को बदलता है, जो अपने अखलाक को बदलता है, जो उसका यकीनन नसीब बदलता है। और ये बात यकीनन हकीकत है, नसीब को बदला जा सकता है। अब ये रब की मेहर है कि वो अब कब देना चाहता है, और इसलिए अपने नसीब के लिए का एक हिस्सा, अपने एक नसीब के एक हिस्से पर ज़रूर काम कीजिए, जहां आपको उसने इख्तियार दिया है, जहां आपको फ़ैसले करने की हक़ दिया है, जहां आपको तमीज़ शऊर दिया है कि आप अपने फ़ैसले से, अपने अच्छे बुरे फ़ैसलों से अपने नसीब को बदल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल तो बहुत है, मैं देना भी चाहूँगी आपको, मगर ये इस वक्त मैं ये चाहूँगी कि आप ये चीज़ों को समझें। इसी शेर में ही इतना खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि इंसान बदलता है तो उसका नसीब भी बदलता है। हमारी ज़िम्मेदारी है अमल करना, जो अल्लाह ने लिखा है वो तो होना ही है, मगर ये कहना कि बस जी हमारी किस्मत में ही था, ये मशरिकों का जवाब है। असल में ये मशरिकों का जवाब है। और एक मोमिन का जवाब क्या होना चाहिए माशाल्लाह आप सब बेहतर जानते हैं। जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम मोमिन,
یہ کہوں گی کہ میں تو اللہ کی دی ہوئی رحمتوں سے نیکیاں کروں گی. مجھے تو اچھے کام کرنے اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے. جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے گا وہ مجھے قبول ہے. میں اللہ کا کہ ہر فیصلے پر راضی ہوں, اس پہ سجدہ کرتی ہوں الحمدللہ. تو بس لگ جائیں آپ اس عمل پر اور اپنا بنا لیجیے, اس زندگی کا اصول بنا لیجیے. دعا کریں, اچھے عمل کریں, کیونکہ نصیب سے جھگڑا نہ کریں, اس پر راضی رہیں اور اس سے دوستی کر لیں. اگر آپ جب نصیب سے دوستی کرتے ہیں تو تب یہ نصیب آپ کے نصیب کو بلند کر دیتا ہے ماشاءاللہ. بس اور اچھی چیزیں کیجیے جس سے ہمارے نصیب کو ایک نیا موڑ ملے, ایک نئی راہ ملے, جہاں پر ہم سکون کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم خوش ہیں. اور یہ جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ ہم خوش ہیں تو یقین جانیے چہرے پہ جو نکھار آتا ہے, جو اللہ تعالیٰ اس سے جو خوش ہوتا ہے, جس سے روح سکون میں آ جاتی ہے, یہ بہت ضروری ہے. آپ اپنے آپ کی پہچان کیجیے کہ آپ کہاں, کس وقت, کس طریقے سے خوش ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ان چیزوں پہ کام کیجیے. میں تو صرف شروع کر رہی ہوں, میں نے بھی کیا ہے, آپ بھی کیجیے. بہت ضروری ہے. اچھی چیزوں کی تبدیلی بہت ضروری ہے. تبدیلی سے ہی انسان کی نئی راہ ملتی ہے, اور تبدیلی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے فیصلوں پہ غور کیجیے, اپنی سوچوں پہ غور کیجیے, اپنی سوچوں کو نیا آیام دیجیے. اور بس اور اچھی باتیں کرنے کے لیے ہم پھر ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعا کرتے رہیں اور اپنے نصیب بدلتے رہیں. اللہ حافظ.